1:30-2 बजे घर से निकले थे शॉप जाने के लिए। काफी राब्ता किया, ढूंढने की कोशिश की, कहीं से कुछ पता नहीं चला। दुश्मनी, भत्ता खोरी या टारगेट किलिंग। कराची में ताजिर का मुबैना अगवा के बाद कत्ल। आसिफ कमाल की लाश 4 रोज बाद सीवीओ से मिल गई। मकतूल 29 जनवरी को लांढी से मोबाइल मार्केट जाते हुए लापता हुए। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। वाक़ई की मुकम्मल शफाफ तहकीकात कराई जाए, इससे हमारे ताजरों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। रावलपिंडी में सफाकियत और बेरहमी की इंतहा। 20 साला यतीम लड़की से बहनोई और पड़ोसी की ज्यादती। पकड़े जाने के डर से जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने बहनोई समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला की फूफी और मुल्जिम की बहन भी पकड़ी गईं। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक में ज्यादती और जहर खुरानी साबित। जहलम में टिकटॉक बनाने पर भाई आपे से बाहर। 20 साला बहन की जान ले ली। कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश। पुलिस ने भांडा फोड़ दिया। दोनों भाइयों और चचा को धर लिया। कराची सुरजानी टाउन भैंस कॉलोनी के करीब जमीन के तनाजे पर फायरिंग। कार पर गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गोजरा में नशाई ने पैसे न देने पर वालिद पर हमला कर दिया। मुल्जिम के छुरी से पै दर पे वार। मोहम्मद अकरम शदीद जख्मी। अहले महल्ला के जमा होने पर मुल्जिम शहबाज फरार। मुल्तान में गैस कंटेनर धमाके का एक और जख्मी चल बसा। हलाकतों की मजमूई तादाद 18 हो गई। कंधकोट में लुटेरों की मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। मज़ाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। इलाका मकीनों ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया। सऊदी अरब में मुनशियात केस में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान की रिहाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुतासरा फैमिली से मुलाकात। कहा सऊदी हुकूमत के ताउन के बगैर ये मुमकिन न था। लाहौर की फैमिली 23 दिसंबर को सऊदी अरब गई। ड्रग माफिया ने अमले की मिली भगत से बैग का टैग तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज क्वेटा जाएंगे। 1 रोज़ा दौरे में सूबे में क़याम अमन के लिए इक़दामात का जायजा लेंगे। अय्याज सादिक और इत्तेहादियों से मुलाकात में कहा मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। सरमायाकारों और आलमी इक़्तिसादी इदारों का पाकिस्तान पर बढ़ता एतमाद खुश आइन है। जिला कुरम में देरपा क़याम अमन के लिए अमायदीन का जिरगा। 30 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी की शिरकत। मरकजी शाहराह को महफूज बनाने पर मुशावरत। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन सजाओं की तजवीज़। ग्रैंड जिरगा आज पेशावर में होगा। बालिश खेल और खार किले में मजीद 4 बंकर्स मिसमार। तादाद 22 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के तबादले के बाद नया रोस्टर जारी। जस्टिस सरफराज डोगर बेंच नंबर 2, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो बेंच नंबर 9 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच नंबर 12 का हिस्सा होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का बेंच तब्दील। बेंच नंबर 2 से 3 में बैठेंगे। सीनियर तरीन जज बेंच नंबर 2 का हिस्सा होते हैं। इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफर्स की मजम्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। जजेस के तबादलों के खिलाफ वकला मैदान में। इस्लामाबाद बार काउंसिल का हाई कोर्ट ज़िला अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। वकला कन्वेंशन भी होगा। चेयरमैन अलीम अब्बासी का कहना है अदलिया में तकसीम बदनीयती पर मबनी है। किसी की ख्वाहिश पर किसी जज की तैनाती नहीं होती। सदर ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके जजेस लगाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के प्रोग्राम रूबरू ने गुफ्तगू। कहा हमें मुल्क में इस्तेहकाम के लिए काम करना है। केपी में हुकूमती रिट है न बलूचिस्तान के हालात ठीक। मुतनाज़ा पेका कानून के खिलाफ हुकूमती हलकों में भी आवाजें उठने लगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक एक्स पर बोल पड़े। कहा बेशक फेक न्यूज़ बड़ा मसला है लेकिन कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। इरफान सिद्दीकी का मुतनाज़ा कानून में तरमीम का इशारा। कहा पेका कानून कोई आसमानी सहीफा नहीं, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।
متنازع پیکا ترمیمی قانون کے خلاف صحافیوں کا احتجاج جاری، مختلف شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں، احتجاج میں مزید شدت لانے کا فیصلہ۔ صدر لاہور پریس کلب کا کہنا ہے متنازع قانون کے خلاف عدالت جائیں گے، جیل بھرو تحریک بھی چلا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف میں نئی ہلچل، اسلام آباد کلب میں اون چودھری سے ملاقات، عاطف خان کے گلے میں آ گئی، پارٹی واٹس ایپ گروپ پر علی امین گنڈاپور کے تانے، شیخ وقاص نے کہا ملاقات کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، کارکنان بھی ناراض ہیں، تصویر شیئر کرنے پر عاطف خان ناراض، سابق گورنر شاہ فرمان کو کھری کھری سنا دی۔ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے صدر جنید اکبر کی زیر صدارت اہم اجلاس، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سمیت کئی اہم رہنما غیر حاضر، صوبائی صدر آج سوابی جائیں گے، 8 فروری کے جلسے کے لیے جگہ کا انتخاب کریں گے۔ تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر بڑا اتحاد بنائیں گے، سلمان اکرم راجہ کی پروگرام روبرو میں گفتگو، کہا 8 فروری کے جلسے میں اپنی آواز بلند کریں گے، یہ جبر سے آواز دبانا چاہتے ہیں۔ سندھ میں زرعی ٹیکس کے نفاذ کا فیصلہ، سالانہ 6 لاکھ زرعی آمدنی پر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، 12 سے 16 لاکھ تک زرعی آمدنی پر 20% ٹیکس لگے گا، سالانہ 30 سے 35 کروڑ تک زرعی آمدنی پر 4% پر ٹیکس دینا ہوگا، قانونی مسودہ تیار، صوبائی کابینہ سے آج منظوری لی جائے گی۔ پنجاب میں پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں، اسکول میں آٹزم کے شکار بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں اسکول کے قیام سے والدین پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ لاہور میں مرغوں کا مقابلہ حسن، 100 سے زائد مرغوں نے حصہ لیا، خوبصورتی کا فیصلہ جرمنی سے آئے جج نے کیا، فاتح مرغے کے مالک کو موٹر سائیکل، ٹرافی اور نقد انعام دیا گیا۔